लाहौर ये बोकाटा के लिए हो जाएं तैयार। अगले साल लाहौर में बसंत मनाने का फैसला कर लिया गया है। मुतवक्के तौर पर अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है। लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जाने लगी है। आइंदा साल महफूज बसंत मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर महफूज बसंत के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर शामिल हैं। CCPO लाहौर और दीगर महकमों के अफसरान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से अफराद भी शामिल हैं। आइंदा साल बसंत अंदरून शहर में मनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बसंत के लिए 2 रोज़ मुकर्रर करने पर गौर किया जा रहा है। बसंत के त्यौहार पर मोटरसाइकिल को 2 रोज़ के लिए बंद करने पर भी गौर किया गया है। ज़राए की जानिब से मज़ीद बताया गया कि सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया के रजिस्टर्ड अफराद पतंग की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। डोर तैयार करने वाले अफराद ज़िला इंतज़ामिया के साथ रजिस्टर्ड होंगे। डोर तैयार करने में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, ज़िला इंतज़ामिया तयन करेगी। डोर तैयार करने में शीशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डोर तैयार होने पर ज़िला इंतज़ामिया चेक करेगी। SOPs के मुताबिक डोर बनाने की इजाज़त होगी तो लाहौरिये बोकाटा के लिए हो जाए तैयार। अगले साल लाहौर में बसंत मनाने का फैसला किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतवक्का तौर पर अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जाने लगी है। आइंदा साल महफूज बसंत मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला के हुक्म पर महफूज बसंत के हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। शहर लाहौर का जो कदीम त्यौहार है बसंत, उसके रिवाइवल के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से वज़ीर आला के अहकामात के ऊपर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो शामिल होंगे और जो अगला साल है उसके अंदर फरवरी के अंदर जो है वो ये तजवीज़ पेश की गई है कि बसंत जो है वो मनाई जाएगी। जो कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी जानिब से मीटिंग्स जो है वो की जा रही हैं, उसके अंदर DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, कमिश्नर लाहौर सैयद जो जैद बिन मकसूद हैं, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर समेत दीगर महकमों के अफसरान और जो फ्लाइंग काइट एसोसिएशन है उसके मेंबरान भी जो है वो शामिल हैं। इस जो कमेटी की मीटिंग हुई, इसके अंदर आइंदा साल जो बसंत मनाई जानी है उसके हवाले से तजावीज़ जो है वो पेश की गई, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया कि बसंत त्यौहार के ऊपर जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर पाबंदी जो है वो रखने की तजवीज़ दी गई है। सिर्फ इंटीरियर लाहौर के अंदर यानी ओल्ड सिटी के अंदर जो है वो बसंत मनाने के लिए तजवीज़ पर जो है वो गौर किया जा रहा है। इसी तरह जो डोर की मेकिंग है उसके हवाले से भी जो है वो स्पेशल SOPs तैयार की जाएंगी ताकि एक महफूज माहौल के अंदर बसंत जो है वो मनाई जा सके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ख़रीदो फरोख्त होगी बसंत पे पतंगों की और डोर की, उसके हवाले से भी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के जो रजिस्टर्ड लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है वो ख़रीदो फरोख्त की भी जो है वो इजाज़त। बहुत शुक्रिया बसाम। के शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पार्किंग माफिया बेलगाम है। पार्किंग माफिया के खिलाफ कोई मुस्तर कार्रवाई नहीं हो सकी। दाता दरबार की तरफ जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, राहगीरों को मुश्किलात हैं। रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया है। सड़क मजीद तंग होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पर शहरियों को किन मसाइल का सामना है, इंतजामिया क्या कर रही है, मायदा वहीद से बात कर लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल, इस टाइम दाता दरबार के सामने मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की लंबी कतारें भी देखने में नज़र आती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो माफिया है, पार्किंग माफिया, वो बेलगाम दिखाई देता है। यहाँ पे इलाका मकीनों का शिकवा शिकायत भी नज़र आता है कि मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ तजावज़ात की भी भरमार देखने में नज़र आ रही है। एक नहीं, यहाँ पर दीगर मसाइल का जो है वो सामना है। उसी के साथ अगर हम सफाई के हवाले से भी बात करेंगे तो यहाँ पर सफाई के भी कोई खास ख्याल नहीं रखे जा रहे कि इस कदर यहाँ पर ताफुन फैलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1 सेकंड के लिए आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। बात करेंगे हम पार्किंग के हवाले से तो पार्किंग जो है यहाँ पर इनका कहना है कि हमसे जो पर्ची है उससे ज़्यादा इजाफी पैसे मांगे जाते हैं और उसी के साथ तजावज़ात की अगर बात करें तो मनमानी जगहों पर रिक्शे जो है वो खड़े कर लिए जाते हैं और वहीं पर खड़े करने के साथ सवारियां बिठाई जाती है, जिससे पीछे आने वाली ट्रैफिक जो है वो अच्छी हाथ से सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। लंबी कतारें लगती हुई दिखाई देती है। दरबार के दोनों अतराफ में जो है वो मनमानी जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ठेले लगाए हुए हैं। उसी के साथ जहाँ पर ठेले लगाए हैं लोग वहाँ पर चीज़ें लेने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। यहाँ पे राहगीरों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बायस हमारी ये इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, जो गुजरने में मसाइल हैं, जो पार्किंग के हवाले से मसाइल हैं, उनको जो है वो ठीक किया जाए।
जी मायदा वहीद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का दूसरा रोज। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन की जानिब से कहना है आज दूसरा रोज है। क्या सूरत हाल है कि अब तक मुज़ाकरात हो पाए हैं किसी से या नहीं, जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने चेयरिंग क्रॉस पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरना दे दिया है। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, जो कि सड़क पर टेंट लगाए अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए बैठा है। किसी ने, हुकूमती बंदे ने इनसे राब्ता किया है, क्या मुतालिबात है इनके। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हसीब थिंद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, कल से आप लोग बैठे हैं, किसी हुकूमती बंदे ने आपसे राब्ता किया? जी बहुत शुक्रिया। आज दूसरा दिन है हमारे पुरअमन एहतजाज का, जिसमें पंजाब से तमाम मुलाजमीन यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे है तमाम इस टाइम पुरजोश हैं, हौसले बुलंद हैं, इस्तकामत के साथ बैठे हुए हैं। हमारा एक मुतालबा है निजकारी, जो इन्होंने निजकारी का काम किया है, जो मैं समझता हूँ कि जंगों में भी हस्पतालों को स्पेयर किया जाता है, लेकिन इन्होंने एक आम हालात में भी हस्पतालों को स्पेयर नहीं किया। और इस टाइम हमारी हस्पतालों को, जिनमें आप देखें यहाँ पे खवातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और मैंने एक खातून से पूछा तो मुझे बता रही थी कि मैं 30 दिन का अपना राशन भी लेके आई हूँ और अपने बच्चों के कपड़े भी लेके आई हुई हूँ। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने बुलंदो बाला हौसले के साथ वो यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए। तमाम ज़ेली तंजीमें पाकिस्तान की तमाम उन्होंने आज हमें ज्वाइन भी किया और तमाम ने स्पीचेस भी किए हैं, और उन्होंने आज ऐलान भी किया कि वो हमारे इन कैंप के साथ अपने कैंप भी ऐड करेंगे और वो हमारे साथ एहतजाजी धरने में शरीक होंगी। तो बात यह है कि जो अस्पतालों के फेज़ 2 और फेज़ 3 की जो निजकारी इन्होंने स्टार्ट की हुई है, हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफोर बंद किया जाए। जो इन लोगों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हुई हैं, जिन मुलाजमीन ने, उनके घर के चूल्हे बंद ना किए जाए। खुदारा उनकी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, उनका कोई रोजगार नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है, ये गरीब लोग हैं। ये आपके मुतालिबात ना मानेंगे तो क्या लाए अमल है? यही धरना दिए बैठेंगे या कोई और लाए अमल इख्तियार? हमारा ये धरना जारी रहेगा। वाईडी पंजाब की आज एक अहम बैठक है, डॉक्टर उस्मान गुजर साहब के, वाईडी के जो हमारे गंगाराम के सदर हैं, ये होस्ट कर रहे हैं। आज 8 बजे एक बैठक है और उसमें बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं पंजाब में, जिसमें पंजाब में स्पेशलाइज्ड सेंटर की जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, और इन्होंने 2-1 अस्पतालों की ऐड भी दे दी है। तो इसके ऊपर भी स्पेशलाइज्ड सेंटर में, स्पेशलाइज्ड टीचिंग अस्पतालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना एक बेचैनी पाई जा रही है, और तमाम ज़ेली तंजीमें वहाँ पर मुतहिद हो चुकी हैं, और उसका जो एक कलेक्टिव फैसला है वो आज 8 बजे होना है। ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं। शुक्रिया समरा। अब आपको बताएं कि सरकारी टीचिंग अस्पताल ठेके पर देने का अमल तेज कर दिया गया है। जिन अस्पताल को ठेके पर देने के साथ अब म्यू अस्पताल की बारी है। म्यू अस्पताल के शोबा पैथोलॉजी को निबी शोबे के हवाले करने का फैसला किया गया है। म्यू अस्पताल के शोबा पैथोलॉजी को 3 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों को ठेके पर देने का अमल तेज़ कर दिया गया है। जना अस्पताल के बाद अब म्यू अस्पताल की जो पैथोलॉजी लैब है उसको 3 साल के लिए ठेके पर देने का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने फैसला किया है, और म्यू अस्पताल की जो पैथोलॉजी लैब है इसको ठेके पर देने का अमल जो है वो मुकम्मल करने के लिए जो ठेका हासिल करने की ख्वाहिशमंद प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं या प्राइवेट अदारे हैं, उनसे 28 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस जो है वो म्यू अस्पताल की जो पैथोलॉजी लैब है इसका तमाम तर इंतज़ाम जो है वो प्राइवेट ठेकेदार चलाएगा। प्राइवेट ठेकेदार ही लैब का अमला भर्ती करेगा, और प्राइवेट ठेकेदार को जो वो हुकूमत लैब चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जो है वो अदायगी भी करेगी। कदीर रकम अदा की जाएगी ठेकेदार को, और ठेकेदार जो है वो इंडोर, आउटडोर और एमरजेंसी में जो पैथोलॉजी लेबॉरेटरी है उसके टेस्ट जो हैं वो, क्लिनिकल टेस्ट जो हैं वो, उनकी सहूलत मरीज़ों को फराहम करेगी। और इस म्यू अस्पताल की जो प्राइवेट लैब है वो मुकम्मल तौर पर ठेकेदार के जो है वो रहमो करम पर होगी, और ठेकेदार ही उसको चलाएगा। अस्पताल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ताहम इस तमाम तर अमल में ये अभी तक वाज़े नहीं किया गया कि जो पैथोलॉजी लैब में जो स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग, जो उनकी तरबियत, जो उनकी जो है वो दरसो तदरीस का अमल है, वो किस तरह सर अंजाम पाएगा कि प्राइवेट ठेकेदार जो है वो उस अमल को मुकम्मल कर पाएगा, और उसके लिए जो टीचिंग जो फैकल्टी जो है वो दार होती है वो किस तरह मैनेज की जाएगी। ये वो सवालात हैं जिनका अभी तक जो है वो इस तमाम तर प्रोसेस में कोई जवाब नहीं दिया गया। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
ابھی آپ کو بتائیں آفٹرنون اسکولوں کی انرولمنٹ میں کمی کا انکشاف ہوا ہے. صوبہ بھر کے 29 اضلاع میں آفٹرنون اسکولوں کی مانیٹرنگ فعال کر دی گئی ہے. ہر ضلع میں مانیٹرنگ کے لیے الگ سے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض. جی جنید. جی پنجاب بھر میں آفٹرنون اسکولوں میں جن کی تعداد 5000 سے زائد ہے وہاں پر انرولمنٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کی مانیٹرنگ کے لیے 29 اضلاع میں جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جو کہ 4 رکنی ٹیمیں ہوں گی جو کہ اسکولوں کا وزٹ کریں گی اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کو رپورٹ کریں گی. اگر لاہور میں بات کی جائے تو آفٹرنون اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے خالد محمود، شاہد علی، طیبہ عباس اور امامت عمران کو لگایا گیا ہے. اور لاہور میں اگر آفٹرنون اسکولوں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 108 ہے. اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جو اسکولوں میں توسیع دی جائے گی آفٹرنون اسکولوں میں وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر دی جائیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید.